जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन ये एक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो कि हम मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो में 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता क्या है। उसके बाद जेंटामाइसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करेंगे कि ये बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। फिर हम इसकी डोज पे बात करेंगे कि स्पेशली पीड्स में, बच्चों में इसकी डोज एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद हम इसके साइड इफेक्ट्स पे बात करेंगे और कॉन्ट्राइंडिकेशन पे बात करेंगे। जेंटामाइसिन जो ड्रग की क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है उसे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, एमिकासिन जैसे एंटीबायोटिक्स आती हैं। जेंटामाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। जिस्म में इनका काम करने का तरीका यह है कि ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन के फॉर्मेशन है, उसको स्टॉप कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। जो जेंटामाइसिन है उसको हम मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। मसलन टॉन्सिलाइटिस हो तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरिंजाइटिस हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेरिंजाइटिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नमूनिया में मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, एल्वियोलाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है यानी पेशाब की नालियों में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्री ऑप और पोस्ट ऑप जो सर्जरीज होती है उसकी जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बोन्स की कोई इन्फेक्शन है यानी हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। और मजीद अगर हम इसकी यूजेस की बात करते हैं तो उसमें स्किन इन्फेक्शन हो, जॉइंट इन्फेक्शन हो, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जेंटामाइसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। याद रहे जब आप ओवर डोज करोगे तो इसके बहुत सारे सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, निफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, रिनल डैमेज यानी जो किडनीज है वो डैमेज हो जाती है, लिवर डैमेज होने लगता है। जो आम से साइड इफेक्ट है जिसमें नोजिया, वोमिटिंग और ब्लरिंग ऑफ विजन जो है ये कॉमन इस तरह के पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो कि जेंटामाइसिन का ओवरडोज करते हैं। अब हम बात करते हैं जेंटामाइसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। उसके बाद जो हमारे इस वीडियो के अंदर जो सबसे लंबा चलने वाला पॉइंट होगा वो डोज एडजस्टमेंट होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि ये रीनल डैमेज कर देता है, किडनीज को डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें मतलब अगर पहले से पेशेंट को कोई किडनीज के इश्यूज है, गुर्दों में कोई पहले से मसला चल रहा है, कोई मर्ज में मुब्तला है, तो उस तरह के पेशेंट्स में आपने इस इंजेक्शन को अवॉइड करना है। तो पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन रीनल डिजीजेस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस तरह जिगर की कोई मसला है यानी लिवर डिजीजेस में कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो उसमें भी ये जो ड्रग है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा ग्लूकोमा जो कि एक आई कंडीशन है उसमें भी ये जो मेडिकेशन है जेंटामाइसिन इंजेक्शन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है लेकिन ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीवियर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जो कि अगर आप पेशेंट को दोगे तो उसमें फिर बहुत सारे मसले बन जाएंगे। और रही बात प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी तो उसमें आपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक डोज एडजस्टमेंट के बाद इस मेडिकेशन का इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज पे कि क्या इसकी डोज कितनी है, बच्चों में किस हिसाब से देना है, बड़ों में किस हिसाब से देना है, और ये जो इंजेक्शन है वो कितनी स्ट्रेंथ में मिलती है और उसके ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल है। सबसे पहले हम इसकी डोज की बात करते हैं तो जो जेंटामाइसिन है वो 3 to 5 mg पर kg पर डे। आई रिपीट कि जेंटामाइसिन का जो डोज है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन का जो डोज है वो 3 to 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे आपने देना होता है। डिवाइडेड डोजेस में भी दे सकते हो, सिंगल डोज में भी दे सकते हो। थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं डोज के बारे में। मैंने कहा 3 to 5
यानी आप 3 से लेकर 5 तक का बीच में कोई भी एवरेज फिगर भी उठा सकते हो। इसका मतलब यह हो गया कि 3 to 5 से मुराद यह है कि 3 जो है वो मिनिमम डोज है जेंटामाइसिन का और 5 जो है वो मैक्सिमम डोज है जेंटामाइसिन का। अब कैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं? देखिए, मसलन एक पेशेंट है जिसका वेट 20 किलोग्राम है, एक पेशेंट है जिसका वेट 20 किलोग्राम है, तो आप उसमें क्या करोगे कि 3 into 20 करोगे तो जितना आएगा वो उसका मिनिमम डोज होगा, यानी कम से कम आपने इतनी डोज देनी होगी। 3 into 20 करोगे तो वो उसका मिनिमम डोज आएगा। लेकिन आप 5 into 20 भी कर सकते हो। 20 जो है वो बॉडी वेट है और 5 इसकी मैक्सिमम डोज है, तो 5 into 20 करके जितना डोज आएगा वो उसकी मैक्सिमम डोज होगी। तो आपने इसकी डोज कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करनी होती है। अच्छा, अब किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है? याद रहे जो जेंटामाइसिन है वो 40 mg पर 1 ml में भी अवेलेबल है और 80 mg पर 2 ml में भी अवेलेबल है। लेकिन मोस्टली जो फार्मेसीज होती है उसमें 40 mg पर 1 ml वाली जो स्ट्रेंथ है वो इतनी इजीली नहीं मिलती, 80 mg पर 2 ml में मिलती है। क्या मतलब है इसका? 80 mg पर 2 ml से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यहाँ पे जो 2 ml का एम्प्यूल है उसमें से 1 ml के अंदर आपके पास 40 mg है। 80 mg पर 2 ml, 40 mg पर 1 ml। 40 mg पर 1 ml से मुराद यह है कि 1 ml के अंदर 40 mg है, लेकिन मैंने कहा मोस्टली फार्मेसीज के अंदर 80 mg पर 2 ml वाली मिलती है। तो उसका मतलब यह है कि 2 ml एम्प्यूल के अंदर आपके पास 80 mg है, तो 1 ml में 40 mg आएगा। अब क्या करोगे? अब करना यह है कि छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, मसलन हमने एक डोज कैलकुलेट की और करने के बाद हमारे पास जो जेंटामाइसिन की डोज है वो आई है जी 10 mg आई है, ठीक है ना। डोज जितना भी वेट था उस पेशेंट का उसको निकाल के हमारे पास आ गई है जी 10 mg पर डे आई है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? याद रहे, एक एम्प्यूल 2 ml का है और उस 2 ml में से 1 ml में आपको 40 mg है और टोटल 2 ml में 80 mg है। तो 1 ml में 40 mg है और आपने उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है 10 mg। तो 1 ml में ऑलरेडी अगर 40 mg है तो आपने उस हिसाब से कम करते आना। 1 ml से भी कम करोगे पॉइंट्स में आओगे, ठीक है ना। सिरिंज लोगे और पॉइंट्स में आके आपने कितना करना होगा 10 mg के हिसाब से, 1 ml से बहुत ज्यादा कम होगा, पॉइंट्स में होगा। अब क्योंकि इस वीडियो के अंदर में जो है वो कैलकुलेटर यूज करके थोड़ा सा डोज निकालने में मुश्किलात हो रही है, तो मैं आसान तरीका यही बता रहा हूं कि 1 ml में 40 mg है और आपने अगर एक डोज एडमिनिस्टर करना है जो कि 10 mg है तो आप उस हिसाब से कम करोगे। 1 ml से भी कम करते करते पॉइंट्स में आओगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा या 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट तो नहीं आएगा क्योंकि 1 ml में 40 mg है, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो बहुत ही कम, जब आप उसको सिरिंज में भरोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो जितनी भी बनेगी आपने उस तरह का डोज एडजस्ट करके आपने उस पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। तो ये एक तरीका है। लोगों में सबसे बड़ा मसला ये होता है समझने में कि जी 2 ml का एम्प्यूल है और उसके अंदर 80 mg है, तो अगर चलो 80 mg आता है तो समझ आ जाती है कि टोटल वेट कैलकुलेट करके 80 mg आता है तो पूरा एक एम्प्यूल हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। लेकिन 40 ml आता है, mg आता है तो तब भी ठीक है, लेकिन उससे कम आता है या 80 mg से ज्यादा आता है तो कैसे करेंगे? तो वो इस तरह से आपने करनी होती है, ठीक है। तो ये इसके डोज कैलकुलेशन का तरीका है। याद रहे, जो जेंटामाइसिन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेंथ में ऑलरेडी मैं डोज में बता चुका हूं कि ये 40 mg पर 1 ml में भी अवेलेबल होती है और 80 mg पर 2 ml में भी अवेलेबल होती है। और अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन जेंटामाइसिन नाम का, जेंटासिन नाम का जो है वो ब्रांड इजीली जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो आसानी से आपको मिलता है 80 mg पर 2 ml और 40 mg पर 1 ml में। तो आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी अबाउट जेंटामाइसिन इंजेक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।